नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। निशातपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12,500 का इनामी बदमाश शाहिद खान को किया गिरफ्तार। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 थानों में फरार चल रहे 12,500 के इनामी शातिर बदमाश शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, अपहरण, दुष्कर्म, अवैध वसूली, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत 23 गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त संजय सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान, डीसीपी आदर्शकांत शुक्ला, एडीसीपी मलकीत सिंह और एसीपी अक्षय चौधरी के मार्गदर्शन में निशातपुरा थाना प्रभारी मनोज पटवा की टीम ने करौद इलाके से आरोपी को दबोच लिया। थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और फरार बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक कमलेश चौहान, प्रधान आरक्षक चतर सिंह, फिरोज खान, आरक्षक राजेंद्र मीना, मधुसूदन चौहान, जितेंद्र सिकरवार और रोशन पटेल की सराहनीय भूमिका रही। साजिद नाम के आरोपी का आपने जुलूस निकाला गया, तो किन धाराओं पर, किन आरोपों को लेकर जुलूस निकाला गया? पुलिस मुख्यालय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप बदमाशों और चाकूबाजों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जब हमारी टीम को रवाना किया गया था इलाके में, तो हमें सूचना मिली थी कि एक शातिर अपराधी जो हमारे यहाँ से दिसंबर 2025 में एक गंभीर अपराध करके फरार है, वो क्षेत्र में मौजूद है। तो हमारे द्वारा अपनी टीमों को सक्रिय किया गया और घेराबंदी करके उस बदमाश को पकड़ा गया, जो शाहिद खान पिता जाहिद खान और 27 वर्ष उम्र है जिसकी, और मूल रूप से निवास उसका ऐशबाग थाना क्षेत्र था। जब हमने इसका रिकॉर्ड निकाला तो ज्ञात हुआ कि शातिर अपराधी है और पिछले 11 साल से लगातार अपराध की दुनिया में वो है और हर तरह के अपराध उसके अपहरण, हत्या का प्रयास, लूट और डकैती की तैयारी, आर्म्स एक्ट, बलात्कार, सभी तरह के अपराध उसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं। सर, आरोपी की लगभग कितने थानों में केस दर्ज होंगे और किन परिस्थिति में उसको गिरफ्तार किया गया? आरोपी के भोपाल कमिश्नरेट के 12 थानों में अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज है। किसी थाने में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1, इस तरह के अपराध हैं इनके। तो और कितना इनाम रखा गया था आरोपियों पर? आरोपी शाहिद के ऊपर यहाँ निशातपुरा थाने से 10,000 रुपये का इनाम था और गौतम नगर में जो एक प्रकरण था इनका हरिबाजी का लूट का है, उसमें 2,500 रुपये का इनाम है। इसके अलावा और आरोपियों को क्या धारा चल रही है, क्या प्रकरण चल रहा है अभी विवेचना है? अभी हमारे द्वारा जो भी अभियान चलाया जा रहा है तो इसमें लगातार कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में चाकूबाजों पर ज़्यादा फोकस किया गया है और जो भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें कि चाकू छुरी का उपयोग किया गया है, उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जनता को एक संदेश देने के लिए जुलूस भी हमारे द्वारा निकाला जाता है। इसमें पुलिस कमिश्नर द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, तो उसके चेकिंग अभियान के तहत पुलिस प्रशासन को क्या सहयोग मिल रहा है, क्या आरोपी पकड़ा है? चेकिंग अभियान में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। जो आदरणीय सीपी सर का जनसंवाद करने का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसके कारण भी जनता तक पुलिस की पहुंच बहुत बन रही है और जो एक सामुदायिक पुलिसिंग का आज का सिस्टम है वो और मजबूत हो रहा है। इस तरीके से चाकूबाजों के लिए ही जैसे रैंडम चेकिंग का पॉइंट मिला हमें कि कहीं भी खड़े होकर आप अचानक चेकिंग करें, उसमें तलाशी भी करें। जो पुराने चाकूबाज हैं आदतन उनके घरों में जाके भी तलाशी करें और जो चाकू रख रहे हैं या अवैध हथियार जो रख रहे हैं, चाकू छुरी जो बेचते हैं, उनके लिए भी हमें निर्देश दिया गया है कि उनको भी हम अवगत करावें कि इस तरह के अवैध चाकू या छुरी बेचना भी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध है। तो उनको भी हमने ये आगाह किया है कि वो इस तरह के जो आइटम बेच रहे हैं उनको बेचना बंद करें। सर, जनता को चेकिंग अभियान के दौरान अपने सुरक्षा के साथ साथ अपने बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इस तरह आजकल की जिस तरह की घटनाएं घटित होती है, पुलिस का एक बहुत ही त्वरित कार्य करने वाला जो सिस्टम है उसमें डायल 112 है। सबसे पहले अगर किसी तरह के अपराध की सूचना मिलती है या स्वयं पर किसी तरह का अपराध घटित हो रहा है तो सबसे पहले तो डायल 112
को तलब किया जाए उसमें, जिससे कि वो मौके पर पहुंचकर कम से कम प्राथमिक जो मदद है वो दे पाएगी। इसके अलावा जैसे यातायात को लेकर भी ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी जागरूकता का जो मिशन चलाया जा रहा है कि हेलमेट पहने, कार में बैठे तो सीट बेल्ट लगाएं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी जगह जगह जाकर हम लोग भी जनसंवाद करके लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।